हेलो बच्चों, आज मैं पढ़ाऊंगी क्लास 7th का इंग्लिश रीडर चैप्टर 5 अशोक द ग्रेट। इसका मतलब है बच्चों, अशोक एक महान सम्राट था। चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। One of the greatest emperor now to Indian history, Ashok was the grandson of Chandragupta Maurya and the son of Bindusar. The land ruled started from the Himalayas, Nepal, and Kashmir to Mysore in the south, from Afghanistan in the north west to the banks of the river Brahmaputra in the east. In the west, his territory covered Saurashtra and Junagadh. वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, सबसे महान सम्राट में से एक, जो भारत के इतिहास में हिस्ट्री मीन्स बच्चों इतिहास में अशोक के नाम से जाना जाता है। बिंदुसार का बेटा और चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था। अशोक सम्राट जो थे वो बिंदुसार के बेटे और चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था। The land ruled started from the Himalaya. भूमि जिस पर थी वह हिमालय, नेपाल और कश्मीर से लेकर दक्षिण में मैसूर तक थी। फ्रॉम अफगानिस्तान, उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान से लेकर पूरब ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे तक थी। द वेस्ट हिज टेरिटरी कवर्ड सौराष्ट्र एंड जूनागढ़। पश्चिम में उसका राजधानी क्षेत्र सौराष्ट्र और जूनागढ़ तक फैला हुआ था। born in 294 BC as second son of Bindusar, the king of पाटलिपुत्र was अशोका। ईसा पूर्व 294 BC का मतलब होता है बेटा ईसा पूर्व। बॉर्न मीन्स पैदा। ईसा पूर्व में 294 में पैदा हुआ। यह पाटलिपुत्र के शासक बिंदुसार का दूसरा बेटा अशोक था। बिंदुसार का जो है दूसरा बेटा अशोक थे। आफ्टर हिज
After his father's death, his elder brother Suman was to take over the reins of the kingdom. अपने पिता के मृत्यु के बाद उसके बड़े भाई सुमन ने राज्य का शासन संभाला। सम्राट अशोक के पिता की जब मृत्यु हो गई तो उसके बाद अशोक के जो बड़े भाई सुमन थे उनके पिता ने उनको शासन संभालने के लिए दे दिया था। But as most of the ministers found Ashok more efficient, they helped him action power. लेकिन अधिकांश मंत्रियों ने अशोक को सर्वाधिक योग्य पाया। उन सभी ने उसकी शक्ति बढ़ाने में सहायता की। जो अशोक सम्राट थे वो अपने भाई से कहीं होशियार थे। मंत्रियों ने उनको देखा कि वो काफ़ी होशियार हैं अपने भाई सुमन से, इसीलिए उन्होंने चाहा कि अशोक को सम्राट बनाया जाए। अशोक was a good administrator and at first set about restoring peace in his kingdom. अशोक बहुत अच्छा प्रशासक था। अशोक जो थे बहुत अच्छे प्रशासक थे और सबसे पहले उसने अपने राज्य में शांति और व्यवस्था स्थापित की। This took about 3 years, after which he formally accepted the throne and was crowned king in 273 BCE. इसके बाद उसने विधिपूर्वक सिंहासन, इसमें उसे 3 वर्ष लगे। This took about 3 years, इसमें उसे 3 वर्ष लगे। इसके बाद उसने विधि पूर्वक सिंहासन स्वीकार किया। 273 ईसा पूर्व में राज तिलक करवाया। अशोक ने अपना राज तिलक 273 ईसा पूर्व में अपना तिलक करवाया। During his reign, the country made progress in terms of science and technology as well as advanced in medicine and surgery. Religion was emphasized and so the people honest and truthful stealing was unheard of during his reign. उसके शासनकाल में विज्ञान और तकनीकी यहाँ तक कि औषध एवं शल्य चिकित्सा का विकास हुआ। धर्म को अधिक महत्व दिया जाता था, इसलिए जनता ईमानदार एवं सच्ची थी। अशोक शासन में चोरी का नाम सुना भी नहीं जाता था। सम्राट अशोक के शासन में जो है चोरी का कहीं नाम नहीं सुना जाता था। Ashok himself was a great philanthropist and worked day and night for the welfare of
of his people. He now exactly what was going on the each part of his vast territory. He would not partake in any of his meals until and unless he had fed 1,000 ब्राह्मण्स। अशोक स्वयं एक महान परोपकारी था। सम्राट अशोक जो थे एक महान परोपकारी व्यक्ति थे और जनता की भलाई के लिए वे दिन और रात कठिन परिश्रम करता था। इतने बड़े राज्य में क्या होने वाला है उसे इस बात की पूरी जानकारी रहती थी। जब तक वह 1,000 ब्राह्मणों को खाना नहीं खिला लेते थे तब तक वह स्वयं खाना नहीं खाते थे। This was the first and last battle that Ashok ever fought. It was with Kaling. It was during this war that he earned this title अशोक द ग्रेट। यह उसका पहला और आखिरी युद्ध था जो अशोक ने लड़ा था। यह कलिंग के साथ लड़ा था। इस युद्ध में उसने अशोक महान की उपाधि प्राप्त की। जो ये युद्ध था अशोक ने जो इस युद्ध को लड़ा था इसी युद्ध में अशोक ने अशोक महान की जो है उपाधि प्राप्त की थी। कलिंग वाज ए prosperous little kingdom lying between the river Godavari and Mahanadi close to the Bay of Bengal. It had an infantry of 60,000 men, 10,000 horsemen and 600 elephants. Ashok wanted to capture this fertile land, but the brave and loyal people of Kaling did not want to lose their Independence Day. बंगाल की खाड़ी के पास गोदावरी और महानदी के बीच स्थित कलिंग एक छोटा एवं समान राज्य था। इसके पास 60,000 पैदल सैनिक थे और 10,000 घुड़सवार थे और 6,000 हाथियों की सेना थी। अशोक इस उपजाऊ भूमि को हथियाना चाहता था लेकिन कलिंग की बहादुर और देशभक्त जनता अपनी स्वतंत्रता खोना नहीं चाहती थी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा और ये वीडियो पूरी देखिएगा।